हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज का हमारा जो वीडियो है वो है स्टोरी रिलेटेड, और ये स्टोरी का नाम है, देख ही पा रहे हो तुम लोग, वेल इन द स्काई। ओके, चैप्टर 12 है, स्टैंडर्ड 2 के लिए है। तो चलो पहले मैं रीड कर लूँगी, तुम लोग ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं इसका मीनिंग एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल इन द स्काई। ओके, पहली मैं बता दे रही हूँ, वेल इन द स्काई मतलब ये एक इमेजिनेशन है, जो छोटा सा एक बच्चा और उसके दादू के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। और ज़्यादातर ये जो स्टोरी है उसमें ज़्यादातर बात हुई है वेल को लेके। ओके, वेल एक समुद्री प्राणी है, बोल सकते हो, बड़ी सी मच्छी भी उसको बोला जा सकता है, जिसको हम शार्क बोलते हैं, उस तरीके का प्राणी। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। दादू एंड मुजना लव वॉचिंग क्लाउड्स। ओके, तो स्टोरी पढ़ते हुए मैं मीनिंग बताती चलूंगी। ओके, तो दादू और मुजा बैठे हुए हैं, मुजना, तो ये दोनों बैठे हुए हैं और वो क्लाउड्स की तरफ देख रहे हैं और इमेजिनेशन बना रहे हैं अपने ख्याल में। ओके, डिड यू नो दैट योर नेम कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स मुजना। तो मुजना को दादू बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो नाम है वो भी क्लाउड से ही आया है, उसके साथ मीनिंग बहुत मैच करता है, ये क्या तुम जानते हो? मीन्स द क्लाउड्स दैट कैरी द रेन, सेज दादू। दादू ने कहा कि मुजना का जो मीनिंग है उसका यही मतलब होता है कि क्लाउड्स जो रेन कैरी करता है। ठीक है, देयर आर सो मेनी शिप्स इन द क्लाउड्स। तो क्लाउड्स के बहुत सारे शिप होते हैं। ओके, मतलब किस तरीके के होते हैं वो तो पता नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उन्हीं चीज़ों को लेके जो दादू और मुजना है बैठ के वो लोग पिक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं क्लाउड्स को लेके। ओके, कॉलीफ्लावर, मुस्टैशो, क्रिसेंट मून। ओके, यहाँ पे देखो दिया गया है मूज का मतलब ये होता है और ये मून का इस तरीके का मून होता है। तो बहुत सारे शेप होते हैं क्लाउड के, वही बता रहे हैं दादू। ओके, मुजना स्पॉट्स अ डॉग शेप्ड वॉन। तो मुजना ने क्या किया, एक क्लाउड को देख के उसको लगा कि ये कुछ तरीके से डॉग की तरह दिख रहा है। ओके, तो उसने बताया। ओके, उसके बाद देखो, इट हैज सच अ बिग नोज, एंड उसका बहुत बड़ा जो है नोज है, ये बता रहा है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, सी दैट क्लाउड्स देयर आई नो ऑफ एन एनिमल दैट लुक्स जस्ट लाइक इट, सेज दादू। तो दादू बोल रहा है इस एनिमल को मैं पहचानता हूँ, कुछ इस तरीके का एनिमल ये बन रहा है। देखो यहाँ पे पिक्चर में भी हम देख पा रहे हैं। रियली, आज मुजना एक्साइटेडली, मतलब बहुत एक्साइट हो गया है क्योंकि वो बच्चा है, तो वो बोल रहा है कि रियली, सच में ये है। इट्स कॉल्ड अ व्हेल एंड इट लिव्स इन अ ओशन। ओके, तो ओशन में व्हेल रहते हैं, वही दादू बता रहे हैं। टेल मी मोर, सेज मुजना। तो मुजना ने कहा इसके बारे में मुझे और ज्यादा बताइए। वेल, there are many kind of whales, but the size of this cloud makes me think of a blue whale. तो ये बहुत तरीके का वेल होता है, दादू बता रहे हैं, पर ये जो साइज उनको देखने में लग रहा है, जो आकाश में बना हुआ है क्लाउड के साथ, तो वो कुछ तरीके से कुछ हद तक ब्लू वेल की तरह लग रहा है, ये दादू बता रहे हैं। ठीक है, दिस इज अ ब्लू वेल. The blue whale is the biggest animal that has ever lived on earth, much bigger than a dinosaur and much bigger than an elephant, says दादू। तो दादू ने उसका जो साइज है वो एक्सप्लेन करते हुए बताए कि जो डायनासोरस है उससे भी ज्यादा वो बड़ा है, एंड एक हाथी से, एलिफेंट से भी वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, जो है ब्लू व्हेल। ओके, उसके बाद देखो क्या बता रहा है कि इट्स सो बिग दैट यू वुड बी एबल टू सिट इनसाइड इट्स हार्ट। तो ये इतना ही बड़ा होता है कि तुम उसके हार्ट में जाके बैठ सकते हो। देखो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, राइट। उसके बाद देखो, एक्सप्लेन दादू। दादू और एक्सप्लेन कर रहा है इस मैटर को। योर डॉग्स नोज इज फ्लोटिंग अवे, मतलब जो क्लाउड है उसका जो डॉग का उसने एक नोज काइंड ऑफ उसने इमेजिन किया था, तो वो जब फ्लोट होते होते जा रहा है क्लाउड, तो लग रहा है कि नोज फ्लोट हो रहा है। ओके,
तो इस तरीके से दादू बता रहे हैं लव दादू, लव मतलब वो हंस पड़े। Maybe the nose doesn't like the dog anymore, तो अब शायद वो डॉग की नोज की तरह नहीं लग रहा है। मुजा गिगल्स, गिगल्स मीन्स हंसना, यहाँ पे देखो लव लाइट हल्का सा हंसना। ओह इट्स फ्लोटिंग टूवर्ड्स द वेल क्लाउड, तो ये फ्लोट होते होते विल क्लाउड की तरह दिख रहा है, ये बोल रहा है मुजना। What will the whale do with a nose, तो नोज के साथ एक विल क्या करते हैं, क्योंकि मुजना को तो लग रहा है कि वो तो फिश है और जो पानी में रहता है वो नोज के साथ क्या करेंगे, वो तो सांस ही नहीं ले पाएंगे। तो वो पूछ रहा है कि what will the whale do with a nose, fish need gills, ओके not a nose to breathe underwater, तो वो बोल रहा है कि फिश का तो गिल्स होता है, ठीक है, सांस लेने के लिए, उनको तो नोज की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो अंडर वाटर रहते हैं। तो दादू बोल रहे हैं दैट इज ट्रू फॉर अ फिश, एक फिश के लिए वो सच है, बट द ब्लू व्हेल इज नॉट अ फिश, ब्लू व्हेल एक सिर्फ फिश नहीं है, ओके इट ब्रेथ्स एयर एंड सो इट हैज अ नोज सेज दादू, तो ये सांस लेता है ब्लू व्हेल और उसके लिए पानी में रहते हुए भी सांस ले सकता है, उसके लिए उसको नोज की जरूरत है, ठीक है। एंड इट मस्ट हैव द बिगेस्ट नोज इन द वर्ल्ड, एंड वर्ल्ड में ये उसका शायद उसका ही नाक सबसे बड़ा है। हाउ डज इट ब्रेथ एयर इफ इट लिव्स अंडर वाटर, तो मुजना पूछ रहा है कि ये अगर सांस ही लेता है एयर से तो वो पानी के अंदर कैसे सांस ले पाता है। यहाँ पे देखो विल्स आर वेरी स्पेशल, दादू बोल रहे कि विल्स आर वेरी स्पेशल, एक्सप्लेन्स दादू, एंड दे ब्रेथ एट द सरफेस ओ, सो द विल स्विम्स इन बैक स्ट्रोक, तो वो पूछ रहा है अच्छा अगर वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है तो शायद वो लोग बैक स्ट्रोक में सो के मतलब स्विम करते हैं, तैरते हैं। मुजना पूछ रहा है, बैक स्ट्रोक का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है स्विमिंग विल लाइंग ऑन वंस बैक, ओके यू हैव अ विविड इमेजिनेशन मुजना। लव दादू, तो दादू बोल रहे हैं द विल हैज अ नोज ऑन इट्स बैक, ओके तो उसका जो नोज होता है वो बैक में होता है, पीठ के तरफ होता है जो विल का नोज होता है, ये दादू एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन फैक्ट सेज दादू द साउंड ऑफ अ विल ब्रीदिंग कैन बी हर्ड फ्रॉम फार फार अवे, ओके तो इन फैक्ट सेज दादू क्या बोल रहे हैं कि इन फैक्ट द साउंड ऑफ अ विल ब्रीथिंग, जब विल ब्रेथ करता है वो दूर दूर से सुनाई पड़ता है, कैन बी हियर्ड फ्रॉम फार फार अवे, बहुत दूर दूर से भी उसका आवाज जो ब्रीदिंग का आवाज है वो सुनाई पड़ता है कभी कभी। द विल टेक्स अ ब्रेथ गोज अंडर वाटर, एंड वो सांस ले लेता है एंड उसके बाद अंडर वाटर जाता है, कम्स आउट ऑफ द वाटर अगेन, एंड फिर से वो वाटर के मतलब पानी के ऊपर तले में आ जाता है, एंड गोज उसके बाद फिर चला जाता है। ईच ब्रेथ क्रिएट अ फाउंटेन, एक एक ब्रेथ उसका फाउंटेन की तरह निकलता है पानी मतलब पानी के साथ, ऑन टॉप ऑफ द व्हेल्स नोज, एंड ऊपर से व्हेल के नोज के ऊपर से निकलता है, देखो यहाँ पे पिक्चर ऑलरेडी दिया गया है। मुजना gaze at the whale cloud, okay the whale with the nose on its back is moving towards us दादू, okay शी लाइज मतलब उन लोगों को लग रहा है कि देखो आकाश में जो ये बनाए हैं वेल्स की तरह, उनको लग रहा है कि वो शायद उन लोगों की तरफ आ रहा है, इस तरीके का लग रहा है, फील कर रहा है, ओके शी लाइज ऑन हर बैक, हर आर्म्स टक्ड इन लाइक फिन्स, ओके देखो टक्ड इन का मतलब फोल्डेड, लग रहा है कि उसका हैंड फोल्ड किया गया है और वो एक फिन्स की तरह है कि एक मछली की तरह है, ओके एंड उसके बाद क्या हो रहा है, वेविंग हर आर्म्स, एंड वो अपना आर्म्स जो है वो वेव कर रहा है जैसे इस तरीके के लग रहा है, ठीक है हवा में वेव कर रहा है। मुजना शाउट्स, उसने थोड़ा सा चिल्लाया एंड वो बोल रहा है कि आई एम विल टू, मैं भी विल की तरह हूँ। तो लास्ट में बोल रहा है कि हेलो विल, ओके एंड ये लिखा हुआ है, ये जो स्टोरी लिखा हुआ है उनका नाम है सिद्धार्थ, ओके चक्रवर्ती, सिद्धार्थ चक्रवर्ती इज द राइटर, तो ये स्टोरी उन्होंने लिखा हुआ है।
ये जो वेल का स्टोरी है ये कंप्लीट हो गया है, मीनिंग भी एक्सप्लेन किया है। और अगर घर घर बैठे ही पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, रीडिंग में भी थोड़ा सा आसानी रहेगा। एक एक वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया है, एक एक वर्ड मैंने पढ़ के बताया है कि जिस तरीके से तुम लोगों को भी पढ़ते हुए आसानी रहे। अगर अच्छा लगा है, कुछ भी वीडियो में थोड़ा बहुत अच्छा लगा है, एक लाइक ज़रूर करना, ओके। और नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब का रेड कलर का जो बटन होता है उसको प्रेस करके ग्रे कर देना। उसके बाजू में रहता है बेल आइकन, ऑल पे जाके हिट कर देना। तो फिर जब भी कोई भी मैं यूज़फुल वीडियो डालूंगी, इस तरीके के वीडियो डालूंगी, उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द तुम लोगों तक पहुंच जाएगा, ओके। और ये बिल्कुल फ्री है, तो डेफिनेटली कर सकते हो। शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ कि वो भी इसको सुन पाए, देख पाए, ओके। और इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगा, उसके लिए भी सब्सक्राइब करना है, ओके। तो चलो मिलती हूँ और एक नई यूजफुल वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।